नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, बड़े बड़े सपने दिखाने वाला, ईमानदारी और राष्ट्रहित की बात करने वाला। उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कई सपने दिखाए थे। भ्रष्टाचार मुक्त होगी दिल्ली, दिल्ली के पास अपना एक एजुकेशन सिस्टम होगा, उसका बखान आज भी किया जाता है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक होगा, इसका स्वांग रचा गया। यमुना ऐसा साफ होगा कि यमुना के तट पर लोग पर्यटक आएंगे। लगभग 9 साल की सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हो चुकी हुई है। 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हुए हैं। लेकिन इस अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को क्या मिला कि पंजाब ने उन्हें अपनी सरकार सौंप दी। केजरीवाल आरोप लगाकर भागने के मास्टर रहे हैं और इसी से वो आंदोलन से निकलकर सत्ताधीश बन गए। तब कहा करते थे कि नेताओं को क्या जरूरी है, सरकारी बंगला हो, सरकारी गाड़ियां हो। सेंट्रल दिल्ली के एक इलाके से बिजली पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। जिनके घर बिजली नहीं थी, रोड से मीटर जोड़ दिया करते थे। बिजली चोरी को एक लीगल अधिकार देने लगे थे। उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शासन किया तो दिल्ली में 2 दंगे हो चुके हैं, 2020 में, 2022 में। और दंगे किसी सरकार के माथे पर कलंक होता है। लेकिन 2020 के दंगे का मुख्य सरगना उनका पार्षद ताहिर हुसैन निकला। और ये बात दिल्ली पुलिस नहीं कह रही है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। मतलब अदालत ने प्रथम दृष्टया दोषी माना और कहा कि यही ताहिर हुसैन है जिसने 2020 में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे किए थे। और ना सिर्फ इसका ये मुख्य सरगना था, कॉन्स्पिरेटर था, इसने जम्मू कश्मीर के उमर खालिद और बिहार से जेएनयू और जामिया के छात्र, आईआईटीएन भी रहे, सरजील इमाम के साथ मिलकर इसका षड्यंत्र रचा। बल्कि उससे आगे जाकर के इसने पूरी व्यवस्था भी की। इसने पत्थर इकट्ठे किए, ईंट इकट्ठे किए और शराब की बोतलें इकट्ठा की, पेट्रोल पंप से शराब इकट्ठा की। और यह आम आदमी पार्टी का पार्षद था। केजरी के साथ इसके कई तस्वीर हैं जिसमें दुनिया ने जाना कि ये केजरी का पसंदीदा पार्षद था। 2020 बीता, अदालत ने चार्ज फ्रेम दाखिल कर दिया 2022 तक आते आते। अब 2022 में भी जब जहांगीरपुरी में दंगे हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी का अंसार ही मुख्य एक्यूज्ड हुआ। अब दिल्ली के साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई और लगातार ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जिस भगवंत मान को केजरी ने अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, दरअसल दिल्ली से वो अपनी सरकार चला रहे हैं और अपने खास विधायक चड्डा के माध्यम से वो वहां सरकार चलवाते हैं। और सबसे हद ये कि जिन जिन के खिलाफ केजरीवाल को दुश्मनी थी, जो जो उनके खिलाफ बोलते थे, उन लोगों के खिलाफ नोटिस आने लगे, वारंट आने लगे पंजाब पुलिस से। केजरीवाल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें केजरीवाल कहते हैं कि जिस दिन मेरे पास पुलिस आ गई मैं सबको सीधा कर दूंगा। तो पंजाब में पुलिस आई। मुख्यमंत्री तो भगवंत मान है, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गए। जिस चीज का विरोध केजरीवाल करते थे कि मनमोहन सरकार को सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर हाँकती है, केजरी वह तमाम काम करने लगे जिसका विरोध उन्होंने किया। भ्रष्टाचार में उनके कई सारे एमएलएज, 30 एमएलए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिस भ्रष्टाचार से वो निकल करके सामने आए। केजरीवाल के लिए अब तक लगता है कि दिल्ली के बाद पंजाब दंगे के माहौल में आना है। क्या दिल्ली के बाद पंजाब भी चलेगा? पंजाब एक सेंटिमेंटल स्टेट है, अल्पसंख्यक सेंटिमेंट है वहां पर। वैसे में तजिंदर बग्गा से बदले लेने के भाव ने एक अल्पसंख्यक सेंटिमेंट को
उघेड़ दिया है। तब फिर केजरीवाल ने तमाम चीज़ों पर चुप्पी लगा ली है, पूरे पंजाब पुलिस को बैकफुट पिलाकर। कमाल की बात ये अलग है कि इन तमाम चीज़ों के बाद 3 राज्यों की पुलिस इसमें उलझी, 3 राज्य उलझे, लेकिन केजरीवाल की चुप्पी लगी हुई है। पंजाब में तमाम विरोधी दल को ये लगता है कि दिल्ली पुलिस के सामने पंजाब पुलिस को अपमानित किया गया और इतिहास में पहली बार पंजाब दिल्ली के सामने झुक गया है। इसे सेंटिमेंट के रूप में देखा जाता है कि दिल्ली में हमेशा मुगलों का शासन रहा और पंजाब के शासकों के सामने वो हमेशा झुकते रहे, इसी सेंटिमेंट से जुड़ा जाता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि दिल्ली दंगा 2020, दिल्ली दंगा 2022 में केजरीवाल के पार्टी के सक्रिय लोगों की भूमिका रही। अब अदालत ने भी मान लिया कि 2020 के दंगे में मुख्य सरगना केजरीवाल की पार्टी का तेजन का पार्षद था। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल गुणगान करते हैं अपने स्कूल का, और इसी बखान के आधार पे वो जिस राज्य में अपने प्रचार के लिए जाते हैं, दिल्ली की स्कूलों की, कुछ सेलेक्टेड स्कूलों की तस्वीर लेकर जाते हैं। लेकिन केजरीवाल से कोई नहीं पूछता उनके स्कूल पर कि 2013 से लेकर अब तक उनके दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पास होकर के कितने बच्चे IIT कर गए, मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल कर गए, IAS बन गए, IRS बन गए। मुझे लगता है केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि जिस सरकारी स्कूल की बात वो करते हैं कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, और 2013 से उनकी सरकार है, तो 2015 के बाद से पास आउट कितने बच्चों ने इंजीनियरिंग कर लिया? 12th के बाद ही इंजीनियरिंग लोग करते हैं। इतने सालों से उनकी स्थिति स्कूल है, तो कितने बच्चों ने IIT कर लिया, कितनों ने मेडिकल कर लिया, कितने IPS बन गए, कितने IAS, और कितने उनकी तरह IRS बन गए? उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने इतने बनाए, उसमें उनके कितने मंत्रियों ने इलाज कराया है? मैक्स के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो मैक्स में अपना इलाज कराते हैं। उनके 30 MLA पर भ्रष्टाचार का मामला है। शीला दीक्षित के दौर में कहा जाता है कि दिल्ली का कायाकल्प हो गया। जिस दिल्ली में गिन करके 2 फ्लाईओवर थे 95 से पहले, उस दिल्ली को फ्लाईओवर से शीला दीक्षित ने सजा कर रख दिया। शीला के काल में जो दिल्ली का कायाकल्प हुआ, उस दौर से पता किया जाना चाहिए कि केजरी के दौर में दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बने, कितना डेवलपमेंट हुआ। ये पूछा जाना चाहिए केजरीवाल से कि 93 से 98 के बीच में, फिर 98 से 2013 तक जितना डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ, विकास पे जितना खर्चा हुआ, उसके अनुपात में केजरी के 2013 से 2022 के 9 साल के शासन में कितना खर्च हुआ, ये केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए। अब आरोप लगाकर भागने वाले केजरीवाल से, कुतर्क गढ़ने वाले केजरीवाल से, चालाकी से सवालों के जवाब में अपने सेलेक्टेड पत्रकारों से अपने ढंग से बात करने वाले केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए, ये पूछा जाना चाहिए कि 1990 के दशक से लेकर 2013 तक लगभग 20-22 सालों में टेलीविज़न चैनलों पर या अखबारों को ऐड पर कितना खर्च किया गया, और उसी अनुपात में 2013 के बाद से 2022 तक दिल्ली की सरकार ने एडवर्टीजमेंट पे कितने खर्च किए हैं। केजरीवाल से को इन सब सवालों का जवाब अब देना चाहिए। मुझे लगता है कि बड़े पैमानों से पर अब केजरी से यही सवाल किया जाना चाहिए। बग्गा कांड में उलझी केजरी चुप्पी लगाए हुए हैं, और इस केजरी को देखने से अब ये लगता है कि जिन जिन चीज़ों का विरोध करते हुए केजरी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, आंदोलन की से निकले हुए एक नेता को दिल्ली ने सरकार और गद्दी पर बैठा दिया, उस केजरी ने वही सब काम किए जिसका विरोध उन्होंने किया। सत्ता का अहंकार उन्हें चूर किया। रामलीला मैदान में कहते रहे कि घमंड नहीं आएगा हम लोगों में, लेकिन घमंड में इस कदर चूर हो गए कि उनके खिलाफ जो बोलता है, उनके साथी कुमार विश्वास के खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी करके उनके घर पे पुलिस भिजवा दिया, उन्हें अपमानित किया। जिस कुमार विश्वास के कारण उनके आंदोलन में भीड़ जुटते थे, उसके खिलाफ एक एक कर चुन करके आंदोलन के अपने साथियों को बाहर कर अपने आप को सजाया। उस जिस केजरीवाल ने कहा कि हम सरकारी घर नहीं लेंगे, हम संतरी नहीं रखेंगे, हम गाड़ियां नहीं रखेंगे, लेकिन वो तमाम काफिले रखे। मुझे लगता है कि एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि केजरीवाल ने किस मद पर कितना खर्च किया, विकास पर कितना खर्च किया,
उस अनुपात में टीवी चैनलों पर ऐड में कितना खर्च किया। यदि टीवी चैनलों के ऐड पर खर्च कर देने से सब कुछ शांत हो जाता है तो फिर कोई मुख्यमंत्री क्यों कोई विकास का कार्य करेगा, जैसा शीला दीक्षित ने किया। केजरीवाल अपने आप में अब कई सवालों के रूप में खड़े हो चुके हुए हैं। वो केजरीवाल जो केजरीवाल आंदोलन की गर्भ से निकला। अब बग्गा के मामले में केजरी पूरी तरह से फंस गए हैं। भले ही मोहाली कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर दिलवा दिया हो, लेकिन तेजिंदर बग्गा ने इन्हें पूरी तरह से फंसा दिया है। बग्गा के ऊपर वो जितना सताएंगे, केजरीवाल की परेशानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो द व्यूज मीडिया को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और लाइव विश्लेषण के लिए हमारा खास चैनल द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।